नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हिंदुओं को मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? क्या हिंदू मांस खा सकते हैं या हिंदुओं को शाकाहारी होना ही पड़ेगा? क्या हिंदू दोनों में से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं? आखिर हिंदू धर्म क्या कहता है? और इसके मद्देनज़र एक बार मैंने एक और बनाया था कि कौन कौन से देवता सोमरस का पान करते थे। उस वीडियो पर कई मिश्रित प्रतिक्रियाएं आई थी। इस वीडियो में आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो अपने धर्मशास्त्री हैं उनको कितना कन्फ्यूजन इन चीज़ों को लेकर, और वो किस तरह से खुद भ्रमित रहते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। आज विषय थोड़ा सा अलग लिया है, थोड़ी सी बात चंद्रयान पे करेंगे, लेकिन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं अभी आया। चंद्रयान 3 अपने सफ़र पे निकल चुका है और उसके सफ़र पे जाने के साथ साथ एक बहस खड़ी हो गई। देखिए, हमारे देश में एक तत्व है और वो है अंधविरोध का तत्व। अक्सर लोग एक दूसरे को ये समझ लेते हैं कि अंधविरोध करने वाला है, लेकिन चंद्रयान का जाना भारत की एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि है। वैज्ञानिक उपलब्धि कैसी है? अक्सर आप लोग और हम लोग कहते हैं भाई वैज्ञानिक उपलब्धि आपने कह दिया, तो कैसे है वैज्ञानिक उपलब्धि? ऐसे थोड़ी हो गया, आपने कह दिया वैज्ञानिक उपलब्धि तो हम मान जाएंगे। ये बात सही है। तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए क्या होता है कि ये बोल दिया जाता है वहाँ पे सोना चांदी मिल सकता है, हीरा मिल सकता है, वहाँ पे खनिज मिल सकते हैं। ठीक है, ये एक संभावना है, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कभी किसी दौर में किसी एक आदमी ने एक पहिया ढूंढा होगा कि ये पहिया जो होता है इसका उसने आविष्कार किया कि ऐसे गोल टाइप का कुछ बनाओ तो वो उपयोगी होता है। तब पत्थर का उसने कोई पहिया बनाया होगा, लकड़ी का बनाया होगा। उसके बाद में आज आप जानते हैं कि दुनिया का पूरा जो पूरी दुनिया की मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसमें सबसे बड़ी भूमिका उस पहिए की है, और उस पहिए के कारण हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो क्या हुआ? हमने सिर्फ एक चीज़ ढूंढी थी और वो था पहिया। दूसरा उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण का। हमने सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का पता लगाया, न्यूटन ने, और वो लगाने के बाद में उस एक छोटे से नियम पे कि भैया चीज़ें आसमान से गिरती हैं, ज़मीन से चिपकती हैं, और उसको फिर बाद में हमने नापना शुरू कर दिया कि भाई कितना गुरुत्वाकर्षण कहाँ पे है, चांद पे कितना, धरती पे कितना है। आज उस गुरुत्वाकर्षण के कारण दुनिया में कितने आविष्कार हुए, कितनी मानवता का कैसे जीवन बदला। हमने गुरुत्वाकर्षण के कारण बांध, नदियाँ, क्या क्या नहीं बनाया। तो ये है महत्व इनका जो हमको समझना चाहिए। और इसलिए कोई भी वैज्ञानिक गतिविधि होती है उसको राजनीति करना भी नहीं चाहिए। कुछ लोग करते हैं भैया मोदी है तो मुमकिन है। नहीं भैया, क्योंकि अगर आप मोदी मुमकिन करोगे, आप नेशनल मीडिया पे, चैनलों पे, सब जगह जाके चिल्लाओगे, ये करोगे, ये हो गया, तो इससे वैज्ञानिकों के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ता है। और वैसे भी हमारे देश में वैज्ञानिक जो है वो मनोवैज्ञानिक रूप से सारी ज्ञान होने के बावजूद साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड नहीं है, सोच वैज्ञानिक नहीं है। इसलिए ये जो इसरो के वैज्ञानिक जो उड़ा रहे हैं वो पूजा करने के लिए तिरुपति मंदिर कैसे? तो पूजा और चंद्रयान, इसके बीच में हम समझेंगे आज कि ये क्या, हम जो चंद्रमा पे पहुंच गए हैं, चंद्रमा के पहुंचने के बाद भी हम लोग को तिरुपति मंदिर जाके पूजा करनी पड़ती है अपने चंद्रयान की सफलता के लिए, तो वो क्या मजबूरी है? तो क्या सचमुच हमने वैज्ञानिक प्रगति की है? क्या हमारी वैज्ञानिक समझ उतनी विकसित हुई है कि हम इन दोनों चीज़ों के अंतर को समझ सकें? विज्ञान कभी भी एक अननोन और एक उस तरह की अज्ञात चीज़ के आधार पर कोई रिस्क नहीं ले सकता। उसको सब कुछ कैलकुलेटेड चाहिए होता है। खैर, एक आदमी है अमोघ लीला दास। आप उसे आदमी भी कह सकते हैं, कथावाचक भी कह सकते हैं, इस्कॉन का प्रचारक भी है, कुछ लोग उसे मोटिवेशनल स्पीकर भी कहते हैं। अमोघ लीला दास जो है वो जनता की जब फॉलोइंग होती है तो आदमी पगला जाता है। अब ये हम भी जानते हैं, हम अपने आप को कैसे कंट्रोल करते हैं। राशन की दुकान पे राशन लेने जाओ, 2 लोग मिल जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता हूँ। लेकिन कई लोगों के अंदर अहंकार आ जाता है और वो अहंकार में कुछ भी बोलने लगते हैं। तो अमोघ लीला दास के ज़रिए हम समझेंगे कि उन्होंने कैसा स्टेटमेंट दिया जिसके कारण आग लग गई और इस्कॉन को उन्हें प्रायश्चित के लिए 1 महीने के लिए हटाना पड़ा कि भैया बहुत हो गया। अमोघ लीला दास कौन है? अमोघ लीला दास द्वारका में जो मंदिर है उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं।
और 30-40 के आसपास उनकी उम्र है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करते थे और वो इस्कॉन की तरफ से प्रचारक हैं और इस्कॉन और वो उपदेश देते हैं। उनके वीडियो बहुत वायरल होते हैं, बहुत बड़े स्टार हैं यूट्यूब पे। अमोघ लीलादास ने ये कहा स्वामी विवेकानंद के मामले में और रामकृष्ण परमहंस के मामले में, जो बेहद आपत्तिजनक था। आपत्तिजनक इसलिए था क्योंकि इनका जो अपना IQ का लेवल है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जाएं, आप डॉक्टर हो जाएं, इंजीनियर हो जाएं, कुछ भी आपकी इस तरह की एजुकेशनल नॉलेज हो, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक मसलों पे आपकी जानकारी जब तक ना हो आप टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए एक अलग समझ का स्तर चाहिए। इसीलिए आप देखते होंगे आपकी कॉलोनी की, आपकी सोसाइटी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो लोग होते हैं, जो सबसे ज़्यादा ब्रेन वॉश किए गए लोग हैं, वो सारे के सारे लोग कहाँ से आते हैं? इसी तरह के एजुकेशनल बैकग्राउंड वाले। आप उनसे बात करेंगे, मैं डायरेक्टर रहा हूँ, आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझसे कहेंगे आप, मैं ये रहा हूँ। इस तरह की बात वो करने लगते हैं। तो जो इस्कॉन मंदिर वाला मसला था, इसमें इन्होंने जो बयान दिया वो बेहद गंभीर बयान था और उन्होंने कहा कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद, ये लोग साधु पुरुष नहीं हो सकते, संत पुरुष नहीं हो सकते। और इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि ये लोग मछली खाते थे। क्या मछली को दर्द नहीं होता? और कोई भी व्यक्ति अगर वो मछली खाए तो क्या उसको वो साधु पुरुष हो सकता है? क्योंकि उसके लिए आपके मन में आपके मन में अगर संवेदना नहीं है, आपके मन में अगर संवेदना नहीं है, तो आप कैसे साधु पुरुष हो सकते हैं? इस तरह की बात उन्होंने कही। शब्दशः उनसे आप सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पहली बात, कोई भी दिव्य पुरुष किसी जानवर को मार के खाएगा? क्या वो मछली खाएगा? मछली को दर्द होता है? और अगर विवेकानंद अगर मछली खाए, ठीक है, तो क्या एक सिद्ध पुरुष मछली खा सकता है? अगर आप आपके सामने एक सिद्ध पुरुष हो, क्या मछली खाएगा वो? सिद्ध पुरुष के हृदय में करुणा होती है। क्या सिद्ध पुरुष फाफा फाफा कर सकता है? नहीं कर सकता है। अब दिक्कत ये हो रही है कि स्वामी विवेकानंद निशाने पे क्यों आए इनके? उसकी वजह यह है कि स्वामी विवेकानंद के जो विचार हैं मांसाहार पे, वो ये हैं कि आप जो है, स्वामी विवेकानंद ने कई बार मांसाहार पर विचार रखे। शिष्यों ने अपने गुरु स्वामी विवेकानंद से पूछा कि भैया मांसाहार करने के साथ में क्या हम वैष्णव नहीं रह सकते? क्या मांसाहार का सेवन जरूरी है? इस पर स्वामी विवेकानंद ने शिष्यों को मांस और मछली खाने की सलाह दी थी और उन्होंने कहा था कि ऐसा करने से किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचता है तो मैं बैठा हूं, मैं उसका ख्याल रखूंगा, आपके धर्म को कोई खतरा नहीं है। पहली चीज़ उन्होंने ये भी कहा कि देश की भीड़ देखो, हर किसी के चेहरे पर उदासी और दिल में साहस और उत्साह की कमी नज़र आती है। इन लोगों के बड़े बड़े पेट हैं, हाथ पैर में बिल्कुल जान नहीं है, ये छोटी छोटी बातों पर कायरों का एक समूह है, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा। और उन्हें पूछा कि मछली और मांस खाने से ताकत मिलती है, बौद्ध धर्म और वैष्णववाद में क्यों हत्या ना करने का सर्वोच्च गुण है? ये जब पूछा गया उनसे, एक और शिष्य ने पूछा, तो उन्होंने जवाब में स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बौद्ध धर्म और वैष्णववाद अलग अलग नहीं है। जब भारत में बौद्ध धर्म का पतन हो रहा था, उस समय हिंदू धर्म ने बौद्ध आचरण के कुछ प्रमुख सिद्धांतों को उनसे लेकर अपना बना दिया, जिसमें बाद में हम लोग वैष्णववाद के रूप में पहचानने लगे। यानी स्वामी विवेकानंद का कहना यह है कि जो बौद्ध धर्म था पहले वो शाकाहारी था, उसके बाद में जो हमारा ब्राह्मणवादी वैष्णव संप्रदाय विकसित हुआ बौद्ध धर्म के पराभव के बाद में, जैसे जैसे वो कम होने लग गया भारत में, तब यहाँ पे इन्होंने उनके गुण, चूँकि वो बहुत लोकप्रिय थे, तो उनको अपना लिया और यहाँ पे एक वैष्णव समुदाय खड़ा हो गया। तो गौर करने की चीज़ है, कौन सा शब्द इस्तेमाल हो रहा है? वैष्णव समुदाय। तो भारत में वैष्णव ही नहीं है, भारत में शैव भी हैं, यानी जो शिव को मानने वाले हैं, और एक भारत में शाक्त भी हैं। और इन तीनों ही मान्यताओं में इनके जो श्रेष्ठ देवता भी अलग अलग हैं। अगर आप शैवों को पढ़ेंगे तो आपको शिव विष्णु से ऊपर दिखाई देंगे, आप शिव पुराण पढ़ लीजिए। भागवत पुराण पढ़ेंगे तो आपको विष्णु शिव से ऊपर दिखाई देंगे। तो इस तरह का अलग अलग तरह की व्यवस्था अलग अलग जगहों पे बनी हुई है। लेकिन वैष्णव जो है, चूँकि हम शाकाहार पे चर्चा कर रहे हैं, तो जो वैष्णव संप्रदाय है हिंदू धर्म का, वो लोग शाकाहार को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और वो
उनको लगता है कि शाकाहार, अच्छा हुआ क्या कि देखिए इसको कहते हैं कूप मंडूक, इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है। मंडूक यानी मेंढक, कुएं का मेंढक, या फिर जो हम लोग आज सोशल मीडिया की साइंटिफिक भाषा में कहते हैं कि हम एक इको चैम्बर में हैं। यानी मैं जैसे फेसबुक पे मैसेज लिखता हूँ, जैसे ट्वीट करता हूँ, तो मेरे आसपास मेरे जैसे मैसेज को पढ़ने वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो मेरी फ्रेंड्स ग्रुप में जुड़ते जाते हैं। जो ज़्यादा दूसरे टाइप के अजीबोगरीब टाइप के लोग होते हैं, हर हर मोदी वाले, उनको मैं अनफ्रेंड कर देता हूँ। तो हम क्या करते हैं, अपने आसपास एक ऐसा दायरा चुन लेते हैं जो हमारे जैसे ही बात बोल रहा है। इसको कहते हैं इको चैम्बर, यानी हमको अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है और हमको सब जगह लगता है कि दुनिया में सब ऐसे ही सोच रहे हैं। अगर मेरी सोच कांग्रेस वाली है तो मेरे आसपास भी कांग्रेस वाली सोच के लोग होंगे, और मैं फिर ये सोचने लगूंगा कि दुनिया में भैया सब कांग्रेस के तरीके से ही सोच रहे हैं। यही होता है। तो ये जो वैष्णव हैं ये भी उसी इको चैम्बर में घिरे हुए हैं, और इस इको चैम्बर को फाड़ने का एकमात्र तरीका है, और वो तरीका है दूसरे मतों के बारे में, दूसरे धर्मों के बारे में और दूसरे संप्रदायों के बारे में जानना, समझना और सकारात्मक सोच से समझना, जिसकी कमी इस देश में हमारे सारे के सारे तनाव की जड़ है। खैर, तो ये जो साहब हैं, इन्होंने आपने देख ही लिया कि कैसे स्वामी विवेकानंद को और रामकृष्ण परमहंस को सीधे घोषित कर दिया कि वो संत पुरुष नहीं है, साधु पुरुष नहीं है। अब हम समझें कि क्या भारत में सचमुच हिंदू होने का मतलब शाकाहारी होना है? क्योंकि एक और महाराज हैं जो करते हैं, ये जो कथावाचक हैं, बड़ा मेकअप वेकअप करके बैठते हैं, चेहरा उनका बड़ा सॉफ्ट है, बातें बहुत तीखी हैं। तो वो जो श्रीमान जी हैं, वो उनको एक बिहारी दंपत्ति उनके यहाँ आए हैं, कह रहे हैं कि महाराज हमने दीक्षा तो ले ली, अब दीक्षा लेने के बाद में हमारी दिक्कत ये है कि हमारे ससुराल के लोग कहते हैं कि आप मछली नहीं खाते हो, आप मांस नहीं खाते हो, और अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो जिम्मेदारी आपकी होगी। अपना दोष लगेगा या उनको दोष लगेगा? अब उनका ही दोष है। ब्राह्मण होके मांस इत्यादि खाना ये तो बहुत बड़ा पाप है जी। और दलीलें और दे रहे हैं कि गेहूं चावल में भी, गेहूं चावल तो खाने के लिए बना है। आप गेहूं चावल खाते हैं, वो चीखता चिल्लाता नहीं है। मछली को आप निकाल दें, वो बेचारी तड़पती है। मछली की तुलना गेहूं से नहीं हो सकती। तो महाराज क्या करें, हम तो नहीं खाते हैं, लेकिन हमारे घर वाले हमारे पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि हम कहाँ के रहने वाले हैं, हम मिथिला के रहने वाले, बिहार के रहने वाले हैं। तो बिहार में जो मैथिल ब्राह्मण हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में वो लोग अपने यहाँ पर मांसाहार करते हैं। इसी तरह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग मांसाहार करते हैं। कश्मीर में ब्राह्मण बहुत मांसाहार करते हैं। अगर आप बंगाल में चले जाएं तो बंगाल में जो है मछली और और मीट खाया जाता है। कई लोगों को मैं ऐसे जानता हूं जो मछली खाते हैं लेकिन प्याज नहीं खाते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण है। इस तरह के अलग अलग तरहों के पूरे देशों में, ख़ास तौर पे अगर जो मोटा मोटा आप हिसाब लगाएं, सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन लोग कहाँ पर हैं? सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन हरियाणा में हैं। उसकी वजह यह है कि एक एपिसेंटर है पूरे देश में जहाँ से वैष्णव मत का प्रचार बढ़ा। वो एपिसेंटर बनता है आपका मथुरा, और वहाँ से धीरे 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 करके उस मथुरा के रेडियस से आप जितना 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 दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे शाकाहार कमज़ोर पड़ता जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने सबसे ज़्यादा शाकाहार का प्रचार किया था, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे शाकाहार कमज़ोर पड़ता जाता है। आप उड़ीसा चले जाएं, वहाँ आपको मांसाहार मिलेगा। पूरा असम चले जाएं, असम नॉर्थ ईस्ट चले जाएं, बहुत कश्मीर चले जाएं, जहाँ जहाँ आप जाते जाएंगे आपको मांसाहार मिलेगा। और ब्राह्मणों के अंदर भी बहुतायत मांसाहारी होते हैं। अब मैं अगर इसको ये देखूं कि भारत में धार्मिक मान्यता, अब आपने कह दिया वहाँ मांसाहार मिलता है, लेकिन बिगड़ तो कोई भी सकता है, रास्ते से तो कोई भी फिसल सकता है। तो वो जो ऐसा तिलक लगाने वाले जो कथावाचक हैं जिनसे वो महिला बंगाल की बात कर रही थी, तो वो यही कह रहे थे कि कोई भी पथ भ्रष्ट हो सकता है। तो अगर आप देखें तो सीन ये है कि कहाँ कहाँ किस किस मंदिर में क्या क्या प्रसाद चढ़ता है। तो चिकन और मटन बिरयानी चढ़ती है। मुनियंडी स्वामी मंदिर है तमिलनाडु में, वहाँ पर देखिए दक्षिण में पहुँच गया, ब्राह्मण वहाँ पे भी हैं। और कट्टर होने के मामले में, कर्मकांडी होने के मामले में वहाँ जो ब्राह्मण हैं वो और ज़्यादा कट्टरवादी है। महाराष्ट्र में भी जो
ब्राह्मण हैं उसमें, जो चित्पावन ब्राह्मण है, दूसरे ब्राह्मण हैं, वो लोग तो शाकाहारी हैं, लेकिन पूरा महाराष्ट्र शाकाहारी नहीं है। इसी तरह से बिमला मंदिर है उड़ीसा का, वहाँ पर मछली और मटन का भोग लगाया जाता है। इसी तरह तरकुलहा देवी मंदिर है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर गोरखपुर में है ये, वहाँ मटन और मीट जो है वो चढ़ाया जाता है। वहाँ खिचड़ी मेला हर साल आयोजित होने के कारण लोगों की भीड़ उमड़ती है और वो मनोकामना पूरी करने के लिए मंदिर काफ़ी फेमस है। एक मंदिर है पारसिक कदियू मंदिर केरल में, वहाँ मछली और ताड़ी का भोग लगता है और उसमें जो है वहाँ पर कलयुग में काल के रूप में शिव और विष्णु पैदा हुए हैं, उनकी वहाँ पर पूजा होती है। उनको दक्षिण में कई नामों से जाना जाता है। 51 शक्तिपीठों में से एक है कालीकट जिसको कहते हैं आप, बंगाल में। वहाँ पे 200 साल पुराना मंदिर है, वहाँ पर मांस चढ़ाया जाता है और ज़्यादातर देवी काली को प्रसन्न करने के लिए यहाँ बकरे की बलि लोग देते हैं। इसी तरह से कामाख्या मंदिर है गुवाहाटी में, और वहाँ पर कामाख्या पहाड़ी पे बना हुआ है, मैं खुद भी वहाँ जा चुका हूँ। वो बड़ा अच्छी पहाड़ी है वो, और वो वहाँ पे सबसे ऊंचा और बड़ा एक पीपल का पेड़ भी है उस पहाड़ी पे, वो भी देखने वाला है। वहाँ पे आपको बहुत सारे बकरों की बलि मिल जाएगी, और जो वैष्णव मान्यता वाले हैं वो वहाँ जाके बकरा खरीद कर जाते हैं और उसको कान काट के वहाँ छोड़ देते हैं। तो वहाँ पहाड़ी पे आपको सैकड़ों आवारा बकरे भी मिलेंगे, क्योंकि उन बकरों को कान काट के छोड़ दिया गया है और कोई इन बकरों को पकड़ के ले नहीं जाता है। तो मतलब कुल मिला के बलि, इसी के साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो बलि चढ़ाते हैं लेकिन नारियल की चढ़ा लेते हैं, कुछ लोग नींबू काट देते हैं, वो एक अलग है। लेकिन हम ये भी बात कर रहे हैं आहार की। इसी तरह से तारापीठ जो है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर भी मछली और मांस खाया जाता है। और दक्षिणेश्वर काली मंदिर है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर भी मछली खाई जाती है। अब आप इन सारी की सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हिंदू धर्म जो है उसमें मांस निषिद्ध है? क्या आप किसी भी मांसाहारी को ऐसी अजीबोगरीब नज़र से देख सकते हैं? मैं दिल्ली में एक ऐसा मंदिर जानता हूँ जो उत्तरी दिल्ली में है, और दक्षिण की एक देवी की वहाँ पूजा होती है, साल में एक बार मेला लगता है, और वहाँ इतने बकरे चढ़ाए जाते हैं, दिल्ली में बता रहा हूँ, कि आप मंदिर में बहुत ज़्यादा संभल कर नहीं चले तो फिसल कर भी आप अपना रक्त रंजित जो पूरा फ्लोर है उससे गिर सकते हैं। ये जो है ना मसला जो है ना, जहाँ देखिए अब यहाँ पे मसला छोटी सी समझने की चीज़ आती है। ये कोई व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, क्या नहीं कह सकता ये अलग बात है, लेकिन अमोघ लीला दास जिस तरह से उनके संत होने को ही खारिज कर रहे हैं, इस्कॉन ने इनको पनिश किया। भाई इस्कॉन इनको पनिश कर रहा है इस बयान पे, तो इस्कॉन क्या ये मान रहा है कि मांस मछली बुरे नहीं है? तो उसके मंदिरों में तो ये सब नहीं मिलता है, लेकिन वो वैष्णव संप्रदाय के मंदिर हैं। लेकिन एक चीज़ मान के चलिए, चाहे वो अमोघ लीला दास हों या कोई और हों, हम अपने इस देश में जिसमें हम रहते हैं इसमें अलग अलग तरह के धर्म, अब हमारे यहाँ पे ये यूनिफॉर्मल सिविल कोड आ रहा है, ऐसे में और ये समझने की ज़रूरत है। बहुत अलग अलग मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म के अंदर भी अलग मान्यताएं हैं, उनके अंदर भी अलग अलग मान्यता है। ब्राह्मणों में अलग अलग मान्यता है, कहीं के ब्राह्मण कुछ मानते हैं, कहीं के कुछ मानते हैं, कहीं पे रात को शादी होती है, कहीं पे दिन में शादी होती है। इतनी विविधताओं का ये देश है, आप किसी भी सतरंगे देश को, इंद्रधनुषी देश को कभी ये मान ही नहीं सकते कि इसमें कौन सा रंग अच्छा है। सब अच्छे हैं, सबकी मान्यताएं अच्छी हैं, आपकी मान्यता अच्छी है। बस अपनी मान्यता दूसरों पे ना थोपें, दूसरों की मान्यताओं का निरादर ना करें, जो काम ये आदरणीय अमोघ दास जी कर रहे थे। इसलिए इस्कॉन को इनको निकालना पड़ा, इनको प्रायश्चित के लिए भेजना पड़ा। दिल्ली के रहने वाले हैं, इनका इतिहास बड़ा रोचक है, और जिस तरह का इनका इतिहास है उसमें ऐसा नहीं है कि ये बहुत आध्यात्मिक बैकग्राउंड के व्यक्ति हों। ये व्यक्ति जो है वो आशीष अरोड़ा इनका नाम था, लखनऊ में रहते थे, और ये फिर उसके बाद लाइफस्टाइल कोच बन गए। फिर ये 12 साल इस्कॉन मंदिर से जुड़े, फिर वो कॉरपोरेट एडवाइज़र भी बन गए, चूँकि वो एक पेइंग बिजनेस है। उसके बाद वो बाहर चले गए, लेकिन ये इस्कॉन का उनको जो एंकर मिला है वो ये मिला कि देखिए इस्कॉन की तरह आप अपना रूप रंग बना सकते हैं, आप उस तरह कपड़े पहन सकते हैं। ऐसा करने से आपको एक अथॉरिटी मिलती है। मैं अगर यहाँ पे ऐसे कोई पत्रकारों वाला कुर्ता पहन के, जैकेट पहन के खड़ा करूँ, ऐसे करके गंभीर होकर बात करूँ, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लूँ, आपको बड़ा भारी बुद्धिजीवी है,
ऐसे, लेकिन मेरा मानना यह है कि लोग आपको आपकी बुद्धि के कारण पहचानते हैं, ना कि इन आडंबर के कारण, लेकिन ये मायने रखता है। आमिर खान ने कहा था यूनिफॉर्म मायने रखती है, याद कीजिए 3 इडियट्स फिल्म में। और यही चीज़ आमिर खान ने वो जो दूसरी एक उसकी फिल्म आई थी जिसके अंदर उसको कहा जाता है कि उसने सारे धर्मों का मजाक उड़ाया, बल्कि सभी धर्मों के लोगों की आंखें खोली हैं उस फिल्म में, उसमें भी यूनिफॉर्म बहुत मायने रखती है, ये उसका स्टेटमेंट था। और ये जो अमोक साहब हैं, ये भी अपनी यूनिफॉर्म के ज़रिए और ज़्यादा अथॉरिटी पा गए, लोग इनको और ज़्यादा गंभीरता से और सच्चा समझकर सुनने लग गए। लेकिन इन्होंने जो बयान दिया वो किसी भी तरह से भारत की विविधता के खिलाफ था और इसीलिए इस्कॉन ने पे एक्शन लिया है। उम्मीद करता हूँ भारत की पूरी आहार की आदतों को, इस पूरे पैटर्न को आप समझ गए होंगे। नमस्कार, जय हिंद।